नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल काल में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं औरंगजेब को। औरंगजेब जो कि एक बहुत कट्टर मुसलमान था। जितने भी मुगल शासक थे या दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, उनमें अगर देखा जाए तो औरंगजेब सबसे अधिक धार्मिक कट्टरता वाला व्यक्ति था। ये बहुत ही धार्मिक कट्टरता इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में अध्ययन किया हुआ था। शाहजहां जिसके बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्रों में औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुअज्जम, इस तरीके से चारों पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुआ था। इसमें ज्यादातर युद्ध जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़े गए थे। जिसमें बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर धर्मत का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ। और सामूगढ़ का ये जब युद्ध हुआ था, तो सामूगढ़ के युद्ध में अकबर जो है वो दारा शिकोह को औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह को पराजित करता है और अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाता है। सामू 31 जुलाई 1658 को 31 जुलाई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को परास्त करके अपना पहला राज्याभिषेक करवाता है 31 जुलाई 1658 को। और ये कहाँ पे कराता है? आगरा में कराता है। और उपाधि क्या धारण करता है? तो उपाधि धारण करता है अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी। इस उपाधि के साथ ये बादशाह की गद्दी धारण करता है। कहाँ पे? आगरा में। अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब मोहम्मद आलमगीर पातशाह गाजी, इतने बड़े उपाधि के साथ इसने बादशाह का पद धारण किया हुआ था। उसके बाद फिर दूसरा युद्ध होता है 1659 ईस्वी में। ये सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था 1658 ईस्वी में हुआ था। उसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था, लेकिन दारा शिकोह की हत्या नहीं हुई थी। उसके बाद 1659 ईस्वी में दूसरा युद्ध होता है देवराई का युद्ध। और देवराई युद्ध में दारा शिकोह पराजित होता है और औरंगजेब उस पर इस्लाम की अवहेलना करने के कारण आरोप में उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। तो मुगल काल का यह पहला शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। इसके पहले दिल्ली सल्तनत का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने 2 बार अपना शासक राज्याभिषेक करवाया हुआ था। अगर देखा जाए तो जन्म इसका कब हुआ था? 1618 ईस्वी में हुआ था। और इसकी माता कौन थी? तो मुमताज महल थी। मुमताज महल वही है जिनके नाम पे आगरा में ताजमहल बना हुआ है। मुमताज महल के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और इसकी जो ये पत्नी थी वो दिलरास बानो बेगम थी। और इन्हीं का नाम था रबिया बीबी। रबिया बीबी, जिसको औरंगजेब ने रबिया बीबी की उपाधि दी थी। और इन्हीं का नाम था दिलरास बानो बेगम। और 1637 में औरंगजेब का विवाह हुआ था, 1637 में। और दिलरास बानो बेगम जो थी वो फारस की राजघराने की एक राजकुमारी थी। फारस के राजघराने की क्या थी? एक राजकुमारी थी। और बादशाह बनने से पूर्व औरंगजेब की बात की जा रही है कि बादशाह बनने से पूर्व यह दक्कन यानी दक्षिण का सूबेदार था। दक्कन का ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है कि बादशाह बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का यानी दक्षिण का सूबेदार था। और इसके अलावा भी यह गुजरात, मुल्तान एवं सिंध का गवर्नर भी रहा था। गुजरात, मुल्तान एवं सिंध, 3 जगहों का गवर्नर कौन रहा था? औरंगजेब। कब? शासक बनने से पूर्व। औरंगजेब जो था ये एक सुन्नी मुसलमान था और ये बहुत ही कट्टर था और रूढ़िवादी था। बहुत ही धार्मिक, अपने धर्म का वो केवल इस्लाम धर्म को बहुत महत्व देता था। बाकी अन्य धर्मों की हमेशा अवहेलना करता रहता था। और उसकी एक तरीके से कहा जाए तो उसको खत्म करने पे तुला हुआ था। केवल इस्लाम धर्म को ही सर्वोच्च मानता था। बहुत ही कट्टर मुस्लिम था ये। वक्तव्य इसका है, इसका एक वक्तव्य बहुत प्रसिद्ध है कि गैर मुस्लिम देशों को क्या बोला जाता है? दारुल हर्ब। गैर मुस्लिम देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए। गैर मुस्लिम देश जो हैं उनके विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य में परिवर्तित नहीं हो जाते। अब गैर मुस्लिम देशों को दारुल हर्ब कहा जाता है। धर्म युद्ध मतलब जिहाद। जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम, इस्लाम के राज्य में जो परिवर्तित हो जाते थे उन्हें दारुल इस्लाम कहा जाता था। और जो इस्लाम के राज्य में नहीं परिवर्तित थे उनको क्या कहा जाता था? दारुल हर्ब। ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए। औरंगजेब का जो नैतिक स्तर था वो बहुत उच्च था। औरंगजेब बहुत नैतिक स्तर का बहुत उच्च था। इसके जो समकालीन थे, इसके जो समकालीन शासक थे उसे शाही दरवेश कहते थे। क्या कहते थे? शाही दरवेश। इसके समकालीन जो थे उसे शाही दरवेश कहते थे। जबकि जितने मुसलमान थे, मुसलमान इसको जिंदा पीर कहते थे। क्या कहते थे? जिंदा पीर। मुसलमान इसको जिंदा पीर के नाम से बुलाते थे या जिंदा पीर कहते थे। ये सब चीजें आपको नोट करनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाने वाली क्वेश्चन हैं कि किसे शाही दरवेश तथा जिंदा पीर की उपाधि या कहा जाता था, तो वो औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक है।
और इसी इस्लाम कानून जो था, इस्लाम नियम कानून को बड़े कठोरता से अपने राज्य में लागू किया था, ठीक है। और इसने आदेश दिया था, औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं सारे मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, और जितने भी नए मंदिर हैं उन मंदिरों को बनाने पर क्या कर दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। इसी सिलसिले में इसने 1669 ईस्वी में बनारस का विश्वनाथ मंदिर था, 1669 ईस्वी में बनारस का विश्वनाथ मंदिर था, उस मंदिर को इसने क्या किया, तुड़वा दिया था। बनारस की काशी विश्वनाथ मंदिर जो था, विश्वनाथ मंदिर को इसने 1669 ईस्वी में क्या किया था, पूरी तरीके से तुड़वा दिया था। और एक था मथुरा का, मथुरा का वीर सिंह बुंदेला एक शासक था, वीर सिंह बुंदेला द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, केशव नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, जो कि मथुरा का एक शासक था, जाट शासक था, वीर सिंह बुंदेला। कौन था, वीर सिंह बुंदेला, इसने ही यह बनवाया था मथुरा का केशव नारायण मंदिर। और इस मंदिर को भी इसने क्या किया, औरंगजेब ने तुड़वा दिया, जिसके खिलाफ जो है जाटों ने विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ जिससे जाटों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वीर सिंह बुंदेला। जो जाटों का जो नेतृत्व किया था वो गोकुला नामक एक शासक, एक व्यक्ति ने किया था। जाटों का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था, गोकुला ने। और गोकुला के बाद में जो है गोकुला की हत्या कर देता है, कब, गोकुला की हत्या 1670 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में तिलपत का एक युद्ध होता है, तिलपत, तिलपत का युद्ध होता है। और तिलपत के युद्ध में 1670 ईस्वी में गोकुला की हत्या कर देता है। अब गोकुला की हत्या के बाद इसकी जो नेतृत्व होता है वो राजा राम, एक नया जो शासक इसका आता है, जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम ये संभालता है। बाद में राजा राम की भी हत्या कर देता है। और राजा राम के बाद एक महान शासक चूरामन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, चूरामन, जिसने मुगलों से आजाद होकर, स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, या स्वतंत्र जो है प्रांत की स्थापना की थी, भरतपुर, जिसका नाम क्या था, भरतपुर, स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना चूरामन ने की थी। तो चूरामन, राजा राम, गोकुला सब जाट विद्रोह थे, औरंगजेब के विरुद्ध इसने क्या किए थे, अपने विद्रोह जाहिर किए थे। और चूरामन के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भरतपुर राज्य की स्थापना चूरामन ने ही किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए पुरंदर की संधि के बारे में, की संधि, अब ये हुआ था जून 1665 ईस्वी में, जून 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था शिवाजी को हराने के लिए, और शिवाजी ने राजा जय सिंह को परास्त किया था। राजा जय सिंह ने शिवाजी को क्या किया, परास्त किया, शिवाजी को परास्त किया और संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था, संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। और शिवाजी ने संधि की राजा जय सिंह के साथ, जिसके तहत, इस संधि के तहत शिवाजी जो थे वो औरंगजेब से मिलने 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में आगरा में मिलने पहुंचे, किससे, औरंगजेब से। और जब आगरा में मिलने पहुंचे शिवाजी औरंगजेब से, तो औरंगजेब धोखे से शिवाजी को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है, और जयपुरी महल में, जयपुरी महल में, जयपुरी महल में शिवाजी को क्या करता है, कैद करवा देता है। बाद में धोखे से, धोखा देकर शिवाजी वहां से भाग निकलते हैं वेश बदलकर, और इस तरीके से शिवाजी वहां से बच निकले में कामयाब हुए थे। बाद में शिवाजी की पूरी कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में, तब उसमें हम लोग विस्तृत बात करेंगे इस युद्ध के बारे में, इस संधि के बारे में। लेकिन औरंगजेब से जो पुरंदर की संधि हुई थी, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछता है कि जून 1665 ईस्वी में हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, ये भी पूछता है। तो राजा जय सिंह, जो कि औरंगजेब का सेनापति था, और शिवाजी के बीच हुआ था। एक बात और बतानी है आप लोगों से, कि जो मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, मतलब औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे अधिक मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, लगभग 33% हिंदू सेनापति थे, हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के समय में। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किस मुगल शासक के समय हिंदू सेनापति, हिंदू सेना सर्वाधिक थी, तो औरंगजेब के समय में थी। इसके पहले जो होते थे, जितने मुगल शासक होते थे, सबके में तुर्की, अरबी, फारसी, ईरानी, अफगानी सब होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्या थे, 33% क्या थे, वो हिंदू ही थे। और इसके अलावा मीर जुमला जो था, गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह का एक वजीर था, जिसे शाहजहां ने परास्त करके अपने राज्य में लेके आया था। और मीर जुमला, जो कि बाद में औरंगजेब का भी सेनापति होता है, मीर जुमला को भेजता है यह कहाँ पे, कूच बिहार, कूच बिहार, कूच बिहार, असम, कूच बिहार, असम। और इसके अलावा एक है आराकाम,
तो ये तीनों जगह ये भेजता है मीर जुमला को विजय के लिए, और मीर जुमला यहाँ से क्या करता है, विजय का प्राप्त करता है। मीर जुमला यहाँ पे विजय प्राप्त करता है और कूच बिहार, असम तथा आराकान को मुगल साम्राज्य में मिलाता है। इसके अलावा जो था एक शाइस्ता खां था। शाइस्ता खां को औरंगजेब ने बंगाल विजय के लिए भेजा था। शाइस्ता खां को औरंगजेब ने बंगाल विजय के लिए भेजा था और इसने बंगाल विजय प्राप्त किया तथा बंगाल को जो है क्या किया, मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और पुर्तगालियों से सोनदीप क्या क्या था, इसने छीन लिया था। पुर्तगाली वहां पे जो कि बहुत मात्रा में वो तानाशाही अपना जता रहे थे, पुर्तगालियों से सोनदीप था और सोनदीप को क्या किया था, इसने छीन लिया था। ठीक है। एक इसके अलावा अगर बात की जाए बीजापुर और गोलकुंडा की, बीजापुर और गोलकुंडा की, तो हम लोग देखते हैं बीजापुर। बीजापुर को जो शासक था आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का शासक था आदिल शाह द्वितीय, और बीजापुर पर इसने क्या कर दिया, लेकिन इसके समय 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में सिकंदर आदिल शाह था। ठीक है, सिकंदर आदिल शाह को परास्त करके 1686 ईस्वी में बीजापुर को क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा गोलकुंडा था। ये क्वेश्चन पूछता है कि बीजापुर को कब मिलाया था, तो 1686 में। और कौन किसको परास्त करके, तो सिकंदर आदिल शाह को परास्त करके। जबकि गोलकुंडा था, गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन, और गोलकुंडा को कब मिलाया था, 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया था गोलकुंडा को। कब, 1687 ईस्वी में। बीजापुर का शासक था सिकंदर आदिल शाह, जबकि गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन। इसका एक पुत्र था मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर जो कि इसका एक पुत्र था, जो कि वो बहुत उदार टाइप का व्यक्ति था, और इसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध ही क्या कर दिया, राजपूतों की सहायता पाके इसने अपने पिता के विरुद्ध ही क्या कर दिया, युद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को जो है दबाने के लिए औरंगजेब बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में जो है मोहम्मद अकबर की जो है राजपूत सहायता से जो है बाद में त्रस्त हो जाता है। राजपूतों के द्वारा थोड़ा सा इसको सहायता कम दी जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है, शिवाजी का जो एक सेनापति था संभाजी, संभाजी के शरण में चला जाता है, जहाँ पे मोहम्मद अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन संभाजी के नेतृत्व के कारण ही जो है, संभाजी को जो शरण दिए थे उसके कारण संभाजी की हत्या भी औरंगजेब क्या करता है, कर देता है। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग आगे सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनके बारे में बात करते हैं कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। कौन थे, 9वें गुरु थे। ठीक है। और ये जो थे, औरंगजेब की नीतियों का इन्होंने क्या किया, खुलकर विरोध किया। औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी, एक तरीके से इस्लाम धर्म को केवल बढ़ावा देने वाली, बाकी धर्मों से क्या खिन्नता इसकी औरंगजेब की थी, इनकी नीतियों का गुरु तेग बहादुर ने पूरी पूरी तरीके से क्या किया, खुलकर विरोध किया। और जिसके कारण औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को क्या करता है, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं, वो अपने धर्म के ऊपर टिके रहते हैं। इस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्या कर दिया था, इनको कैद करवाकर गुरु तेग बहादुर की क्या कर दिया था, हत्या करवा दिया था। ठीक है। और हत्या इस बहुत बेदर्दी तरीके से करवाया था। और इनके बारे में एक उक्ति कहा जाती है, इनके बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में ही एक उक्ति कहा जाती है, इन्होंने अपना सिर दिया सार नहीं, सिर दिया लेकिन सार नहीं, सिर दिया लेकिन सार नहीं। इन्हीं के बारे में ये युक्ति कहा जाता है, इन्होंने अपना सिर दिया लेकिन सार नहीं दिया। तो ये गुरु तेग बहादुर के बारे में ये युक्ति कही जाती है। अकबर द्वारा एक कर था जो कि जजिया कर था, जजिया कर, जिसे अकबर ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। इसे इन्होंने इसने जो है, औरंगजेब ने इसे पुनः इसे लागू कर दिया, औरंगजेब इसे पुनः लागू कर दिया। और औरंगजेब जो था वो, इसने अधीनस्थ जो राजा थे, अधीनस्थ हिंदू राजाओं पर और ब्राह्मणों पर भी ये जजिया कर औरंगजेब ने लगा दिया था। ठीक है। और इसके अलावा जो था, सिक्कों पर ये कलमा खुदवाना, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, किस पर, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, नवरोज का त्योहार मनाना, या संगीत पर प्रतिबंध इसने लगा दिया था, संगीत पर प्रतिबंध, संगीत पर प्रतिबंध इसने लगाया था, जबकि ये खुद बीड़ा का बहुत अच्छा वादक था, बीड़ा वादक बहुत, इसका बीड़ा का बहुत बड़ा प्रेमी था, बीड़ा खुद जानकार था। लेकिन उसके बाद भी इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, सिक्कों पर कलमा खुदवाने का प्रतिबंध लगा दिया था, नवरोज का त्योहार मनाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था,
तुलादान या झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुलादान या झरोखा दर्शन। अब झरोखा दर्शन क्या होता है? तो झरोखा दर्शन जिसे हुमायूं ने शुरू किया था और अकबर ने इसको बहुत अच्छे से लागू किया था। झरोखा दर्शन जो होता है, वो जो राज बादशाह होते हैं, वो हफ्ते में एक दिन या किसी दिन जो है आके एक अपना कुछ समय के लिए वक्त देते हैं और लोगों से अपनी कुछ समय के लिए दर्शन देते हैं। लोगों लोगों से अब जो है उनकी कठिनाइयां या अपील सुनते थे और बाद में उसका निर्णय सुनाते थे। लेकिन बाद में इसको क्या किया औरंगजेब ने, ये भी समाप्त कर दिया, ये भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा होली और दीपावली जो था, होली और दीपावली जिसे अकबर ने शुरू किया था दरबार में मनाने के लिए, होली और दीपावली पर भी इसने क्या कर दिया, दरबार में मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दरबार में मनाने पर होली दीपावली को क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। और अकबर द्वारा जो एक प्रथा शुरू की गई थी, जितने भी हिंदू शासक होते थे उनके माथे पर तिलक लगाने की प्रक्रिया, उस तिलक लगाने की प्रक्रिया को भी औरंगजेब ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कहा ये चीजें क्या है, ये सब नहीं होंगी। तो तिलक लगाना हिंदू माताओं के राजों पर, वो औरंगजेब ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। एक इसका संधि था मेवाड़ के राणा जयसिंह के साथ। मेवाड़ के राणा जयसिंह के साथ इसका संधि था। राणा जयसिंह, राणा जयसिंह के साथ इसका संधि हुआ था, जिसमें इसने क्या किया था, राणा जयसिंह को पूरा मेवाड़ क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। और मेवाड़ वहां पे जो है औरंगजेब ने पूरा मेवाड़ राजा जयसिंह को वापस कर दिया था। इसके अलावा मारवाड़ के अजीत सिंह एवं दुर्गादास थे। मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह एवं दुर्गादास, बहुत ही बहादुर शासक थे ये, अजीत सिंह और दुर्गादास। कहा जाता है कि अजीत सिंह और दुर्गादास ने, दुर्गादास को कभी भी मुगल जो थे या औरंगजेब जो थे, वो कभी भी संधि करने के लिए राजी नहीं कर पाए, कभी भी संधि करने के लिए इनको संधि में बांध सकने में अक्षम रहा था। और ये अपने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सक्षम रहा था, अजीत सिंह और दुर्गादास। तो इस तरीके से इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा राजपूत विद्रोह की बात की जाए, राजपूतों के प्रति जो औरंगजेब का नीति थी, वो बहुत अनुदारता की नीति थी, बहुत कट्टरता की नीति थी। कोई भी रहम नहीं बरतता था। अगर बात की जाए इसके द्वारा जो मंदिर तुड़वाए जा रहे थे, या मतलब बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश देकर नवीन मंदिरों का जो निर्माण था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन नीतियों का राजपूतों के ऊपर जो है वो असर पड़ना प्रत्यक्ष रूप से स्वाभाविक था। तो ये इस तरीके से राजपूतों के विरुद्ध जो था वो औरंगजेब की नीति अच्छी नहीं थी, और राजपूतों ने बहुत बड़ा विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किया हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि हिंदुओं को जो दान में दी गई भूमि थी, हिंदुओं को दान में दी गई भूमि को इसने खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया। इसमें खालसा भूमि, और खालसा भूमि क्या होती है, तो खालसा भूमि जो होती है ये सरकारी भूमि होती है। खालसा भूमि को सरकारी भूमि कहा जाता है। हिंदुओं को जो भूमि दान में दी गई थी उससे इसने वापस लेकर उसे सरकारी भूमि में घोषित कर दिया। तो इतना कट्टर। के अलावा ये समर्थ रामदास एक बहुत महाराष्ट्र के महान संत थे। समर्थ रामदास, समर्थ रामदास ये महाराष्ट्र के संत थे, और ये 1608 ईस्वी में जन्म लिए थे और 1682 ईस्वी तक थे। 1608 से 1682 समर्थ रामदास जो कि महाराष्ट्र के संत थे, ये औरंगजेब के ही समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1663 ईस्वी में। और बात की जाए तो बीबी का मकबरा इसने बनवाया था कहाँ पे, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में इसने बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ पे बनवाया था, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था। और इस बीबी के मकबरे जो बनवाया था, इसको राबिया उद दौरानी का मकबरा कहा जाता है। राबिया उद दौरानी का मकबरा इसको भी कहा जाता है। और इसी मकबरे को ही द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल, क्योंकि शाहजहां ने मुमताज महल के लिए, अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था, और औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि ताजमहल का छोटा रूप कहा जाता है, या ताजमहल का पूर्वगामी या ताजमहल का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है। तो द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है, बीबी के मकबरे को। इसके अलावा औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में क्या बनवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पे करवाया था, दिल्ली के लाल किले में करवाया करवाया था। जबकि आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था वो शाहजहां ने करवाया था। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आगरा के किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया वो किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया। और दिल्ली में जो करवाया गया, दिल्ली के किले में जो करवाया गया मोती मस्जिद का निर्माण, उसे औरंगजेब ने करवाया। तो इस बात को आप लोग नोट
करिएगा। इस तरीके से 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, तो इसकी मृत्यु के बाद मुगल सम्राट क्या हुआ? मुगल साम्राज्य धीरे धीरे लड़खड़ाना चालू हो गया। और इसकी मृत्यु जब हुई तो इसके शव को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगाबाद में इसके द्वारा निर्मित, जो कि पहले से ही इसके द्वारा निर्मित किया गया था, उसी कब्र में इसको दफनाया गया, औरंगाबाद में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं था, तो औरंगजेब के बाद जो काल चालू होता है उसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है। उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल में कोई भी योग्य शासक नहीं था। तो हम लोग एक वीडियो अभी और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तर मुगल काल होगा, और उसके बारे में भी कुछ और बात की जाएगी, या उससे अधिक कोई जरूरत होगी तो उसको भी क्लास दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा पूरी क्लास के साथ। आप लोग क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत